अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं नॉलेज बाय उमर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको इंट्रो दिया था HTML का। आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा इससे आगे चलेंगे और HTML को देखना शुरू करेंगे। यूट्यूब HTML नाम का मैंने फोल्डर पहले बनाया हुआ था, इसको ही ओपन विद कोड कर लेंगे हम, ताकि इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए। इतना करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको एक नई यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा index1.html। HTML भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन HTML एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए आप HTML लिखें। उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो ऑटो कंप्लीट का एक एमिट एब्रीवेशन एक फंक्शन है, जिसके ज़रिए आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, जिसके अंदर यहाँ पर मेटा टेक्स्ट भी, हेडिंग भी और लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ना था कि HTML के अंदर HTML इस्तेमाल करें, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ये सारा कुछ हमें लिखना पड़ना था, लेकिन ये ऑटो कंप्लीट इस चीज़ को कर देता है। आपने बस क्या करना है, Shift+1 को दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। आपको अगर आपका कोई और कीबोर्ड का लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटर पे क्लिक करेंगे, ऑटो कंप्लीट वाला टेक्स्ट दिखेगा कि हाँ जी आपने ऑटो कंप्लीट करना है, तो ऑटो कंप्लीट वाला टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो टाइटल होता है ये क्या होता है। इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिख, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन कर देता हूँ। लाइव सर्वर के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना था। अब यहाँ पर ऊपर करके आप देख सकते हैं छोटा सा डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूट्यूब चला दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई और एक अच्छी सी वेबसाइट अगर मिल जाए, ये मैं टाइप रेसर चला देता हूँ, तो ये देखिए ऊपर भी तो कुछ लिखा आ रहा है ना। ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ये टाइटल होता है, हमारे पेज का ये टाइटल होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपका एक टाइटल कंसीडर्ड होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नॉलेज बाय उमर। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S की दबा के आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो यहाँ पर एज यू कैन सी नॉलेज बाय उमर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी किस्म की भी चेंजिंग करता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया और सेव करता हूँ, लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली रिलोड खुद ही कर देगा। ये देखें नॉलेज बाय आ गया, ये ऑटोमेटिकली एक बार रिलोड हो जाता है जैसे कुछ भी सेव हो। अब मैं इसको ज़रा दोबारा उमर ही कर देता हूँ। अब इसको सेव करूँगा तो वहाँ पर आप जाके अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया होगा। मैं Ctrl+S की साथ साथ दबाई भी जा रहा हूँ, जिससे सेव हो जाता है। इतना उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइटल के बारे में आपको समझ आ गया। अब बॉडी, अब हमारा जो सारी हमने HTML लिखनी है, चलो ये तो समझ आ गया ना, हमने टाइटल लिख दिया है। यहाँ पर हमें समझ आ गया कि ऑटो कंप्लीट ही हमारी वेबसाइट का एक स्टार्टअप से इसने खुद ही बना दिया, चलो ये समझ आ गया। टाइटल हमने बनाना है, टाइटल हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी हमें समझ आ गया। अब हमने अपने HTML कोड कहाँ पर लिखना है, सारे का सारा HTML कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर लिखा जाएगा, तो वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। बॉडी के अंदर जितना भी अपने HTML का कोड है वो सारा आपने बॉडी के अंदर ही लिखना है। ये सारा कंटेंट जो होगा वो हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इतना जो भी हमने लिखा है वो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं। अब मैं किसी भी चीज़ पर होल्ड करके रखूँ तो MDN रेफरेंस, ये हमें इसके बारे में प्रॉपर ये हमारे इसके बारे में प्रॉपर हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता है, ये क्या होता है कैसे होता है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर ये सारा आपको ईजिली समझा दूंगा, इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप H1 लिखेंगे तो ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो टाइटल जो होता है वो मैंने आपको दिखाया है वेबसाइट के, यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर भी एक हेडिंग और उसके नीचे कंटेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं। हेडिंग के लिए अब जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो H1 होती है। H1 मैंने अभी लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा, फॉर एग्जांपल उमर लिख के सेव कर रहा हूँ, तो अब वहाँ पर उमर लिखा आएगा। ये थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन अगर मैं H1 के बिना उमर लिखूँगा, जो कि हेडिंग नहीं होगी, ये सिंपल उमर होगा, तो अब मैं जाऊँगा तो ये बिल्कुल सिंपल छोटा सा उमर लिखा आएगा। लेकिन ये हेडिंग है, पता चल रहा है थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा बड़ा है और डार्क है, ये हेडिंग है।
अब मैं यहाँ से जाके इसको रीसेट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है, हेडिंग है और ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। अब यहाँ पर पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं, हेडिंग के लिए H1 इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो P इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मैं एक P लिखा और ये दोनों किस तरह लिखे गए, ये भी किस तरह आ गया और उसके बाद ये किस तरह आ गया, इसके दरमियान में कर्सर कैसे आया। अच्छा, HTML के अंदर पहली चीज़ आपको मैं कंफर्म करता चलूँ, HTML के अंदर जो भी आप लिखते हैं तो वो एक ओपनिंग, यहाँ पर ये ओपनिंग पैराग्राफ है और ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश एक्स्ट्रा होती है ताकि पता चल जाए कि हाँ जी ये क्लोजिंग वाला है, ये ओपनिंग नहीं है। इन दोनों के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं, जिस तरह ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने कंटेंट डालना है और ये बॉडी का क्लोजिंग है, हमें किस तरह पता चला ये क्लोजिंग है, इसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश भी है। इसी तरह ये HTML का भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये HTML का क्लोजिंग है, HTML यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, कुछ के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल HR एक की है जिसके अंदर हमें क्लोजिंग वगैरह नहीं डालना पड़ता है, सिंपल ओपनिंग डालना पड़ता है। इसी तरह B आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आने वाली वीडियो के अंदर समझनी है, आपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखते हैं, पैराग्राफ को मैं ज़रा थोड़ा सा बैक चले जाता हूँ। अब यहाँ पर P, जैसे ही आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी अगर आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने P लिखा तो ये हमें इमिट एब्रीवेशन ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन दे देता है। ये देखिए इमिट एब्रीवेशन ही कह रहा है कि क्या आपने पैराग्राफ वाला तो नहीं इस्तेमाल करना है तो P लिख के इंटर पे क्लिक कर दें। ये मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, लेकिन P लिख के साथ ही अगर मैं इंटर पे क्लिक कर दूंगा तो वो पूरा इसको कंप्लीट कर देगा। अब पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा और आप कोई 100 वर्ड्स इकट्ठे लिखना चाहते हैं एक पैराग्राफ के अंदर, 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल आता है लोरम, और उसके बाद जितने आपको वर्ड चाहिए वो लिख के इंटर पे क्लिक कर दें तो 100 वर्ड्स का ये हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। अगर आपको भी मेरी तरह ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये इतना लंबा, अब मैं ये नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, क्यों नहीं है कि अब मैं इसको इस तरह इंटर क्लिक कर करके नीचे तो नहीं ना इस तरह ला सकता, क्या कोई तरीका है कि ऑटोमेटिकली आ जाए, इससे टाइम वेस्ट होगा। आपने यहाँ पर कमांड के अंदर जाना है, यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, कमांड के अंदर जाना है यहाँ पर आपने, और यहाँ पर आपने लिखना है टॉगल वर्ड रैप, और इसको जैसे ही आप इंटर क्लिक करेंगे, ये मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार मैंने लिख लिया तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये एक बार सिलेक्ट हो गया था, ये डिसलेक्ट हो गया था। Alt+G पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर Alt+G कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है और चल भी रहा है। मैंने इसलिए आपको बताया ताकि कुछ बिगनर्स भी हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना वर्चुअल स्टूडियो कोड पे, इसलिए मुझे ये कुछ कीज़ वगैरह जो हैं ये याद है। फॉर एग्जांपल एक की मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखें मल्टीपल्स लाइन के ऊपर मैं कुछ भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अगर मैं टेक्स्ट को रिमूव करूँ तो मल्टीपल्स लाइन पे एक टाइम में मैं टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप कर सकते हैं। अब मैं ज़रा इसको फिर वापस ले आता हूँ, ये देखिए कर्सर कितनी लाइंस पे चला गया है। अब मैं ये देखिए आपको कर्सर दिखाता हूँ, ये एक कर्सर है ना, यही कर्सर नीचे भी मैं इतनी लाइंस पे लेके गया और ये देखिए एक एक वर्ड सारी लाइन से रिमूव हो रहा है। ये चीज़ें आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब ROLEM, ये आपके पूछेंगे लोरम 100 कहाँ से आया, तो भाई ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप की ही फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। पैराग्राफ के अंदर आप पैराग्राफ लिखते हैं, H1 के अंदर आप हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग की भी H1 के आगे भी कुछ पार्टीशंस हैं, H1 H2 भी, H3 भी, H4 भी, H5 भी, H6 भी है। ये क्या होती है ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपने समझना है कि कोई हेडिंग देनी है तो H1 हेडिंग 1, पैराग्राफ के लिए P इस्तेमाल होता है, ये बस आपने समझना है। अब अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, जहाँ पर उम्र और नीचे ये पूरा पैराग्राफ हमें मिल रहा है। ये आप हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर आप टॉपिक पे लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, अभी मैं इसकी जगह एक ऐसे लिखने की भी आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उमर इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन पाकिस्तान, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ही इज़ ETC। इसी तरह ओवर मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा और टॉपिक उमर ले लिया हुआ है ना, ही इज़ अ प्रोग्रामर एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट। इस तरह मैंने छोटा सा लिखा है,
ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप वो पैराग्राफ शो हो रहा होगा। पैराग्राफ के अंदर आपको है ये, यहाँ पर आप जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेज पे कुछ लिखना होता है तो हेडिंग जो है मार्कर से दी जाती है और नीचे पेन से, पॉइंटर से या किसी इस तरह की चीज़ से लिखा जाता है, बॉल पॉइंट वगैरह से। इसी तरह यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर हेडिंग जो है थोड़ी डार्क है और वो सारा कुछ, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही सिखाया है कि डॉक टाइप आपने कैसे लेके आना है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के। आज ना इमेज एब्रीवेशन बिल्ड इन ही आता है, ये ऑटोमेटिकली, ये जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं इसी तरह आ जाता है। अगर आपको नहीं यकीन आता, मे बी नहीं, मेरे पास शायद पाइथन इंस्टॉल ना हो वरना मैं आपको दिखा देता। पाइथन इंस्टॉल है मेरे पास। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ main.python और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ PR, ये देखें मैंने एक लगाया और ये दोनों लग गए। अब ये कुछ फंक्शंस है, यहाँ पर ये देखें PR लिखा तो प्रिंट आ गया। अब ये ऑटोमेटिकली प्रिंट, ये हमें ये देखें, ये सारा कुछ फंक्शन जो है ये हमारी फैसिलिटी के लिए ये हमें प्रोवाइड करता है। ये प्रिंट फंक्शन है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर अब मैंने एक लगाया था एक्सक्लेमेशन, ये जो मैंने एक लगाया था कोटेशन, ये डबल कोटेशन लग गई। अब मैं यहाँ पर हेलो लिख रहा हूँ, तो इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रन भी हो रहा है। ये मैं आपको पाइथन तो नहीं सिखाने वाला था, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये नीचे ऑटोमेटिकली हमें सजेशन दे देता है। फिर जिस तरह मैं लिख देता हूँ फ्रॉम और यहाँ पर लिख दिया फ्लास्क, कभी मैंने लिखा है तो यहाँ पर फ्लास्क कोर्स, अगर मैं यहाँ पर ये स्विक्वल अल्चमी यहाँ पर कुछ भी आप लगाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइपिंग इंपोर्ट्स लगाना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली, अभी मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको एक्सटेंशन लगा दी है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली हमें कंप्लीट करने की फैसिलिटी दे देता है, ये इसीलिए देता है, इसीलिए मैंने आपसे ये इंस्टॉल करवाया है। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा इस पर काम है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया किस तरह आपने HTML का डॉक टाइप, किस तरह आपने यहाँ पर क्या होता है टाइटल और कहाँ पर शो होता है टाइटल, हेडिंग्स क्या होती हैं और पैराग्राफ क्या होती हैं, ये आपने मैंने इसके बारे में आपको बताया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टास्क भी देता हूं जिसका कोड आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। आज से 1 साल बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हो और कमेंट के अंदर शेयर करेंगे तो मैंने नोटिफिकेशन ऑन ही किए होते हैं यूट्यूब की तरफ से, कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी कमेंट आए तो मुझे शो हो जाता है। आप इस चीज़ को मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर देखूँगा आपने कैसा बनाया। आपने क्या करना है, अपने नाम का या फिर अपने नाम का एक आपने टाइटल बनाना है और आपने एक टॉपिक पर हेडिंग दे के आपने उसी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और यही बस पैराग्राफ लिख के आपने उसको चेक भी करना है और उसके अलावा आपने कमेंट के अंदर ये सारे का सारा कोड भी सेंड करना है। और बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।